दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं इतिहास के टॉप वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। चाहे वो एमटीएस हो, सीजीएल हो, एसएससी हो, रेलवे हो, अन्य एग्ज़ाम हो। दोस्तों ये प्रश्न मैंने सभी एग्ज़ाम में से छांट के लाए हैं। तो दोस्तों आप सभी हमारे वीडियो का अंत तक बने रहें, और अगर चैनल पर पहली बार है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 से हम देखते हैं। ऋग्वेद किस युग में लिखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लौह युग में। दोस्तों ये प्रश्न रेलवे की एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। संख्या दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कपिल ने। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में किस शताब्दी में चोल वंश का अंत हो गया था? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 13वीं शताब्दी में चोल वंश का अंत हो गया था। प्रश्न नंबर 4, श्रीगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? इसका आंसर हो जाएगा 240 ईसा पूर्व से 280 ईसा पूर्व तक था। प्रश्न नंबर 5, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों घटोत्कच। घटोत्कच किसका पुत्र था? दोस्तों अगर आप सभी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। प्रश्न नंबर 6, घटोत्कच किसका पुत्र था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीगुप्त का। प्रश्न नंबर 7, घटोत्कच का शासनकाल कब से कब तक था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 280 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक था। प्रश्न नंबर 8, घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन बना? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 9, चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी की थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कुमारी देवी से। दोस्तों चंद्रगुप्त की कितनी शादियां हुई थी? 3 शादियां हुई थी। प्रश्न नंबर 10, कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्ष्मी की, जो कि बिहार की निवासी थी। प्रश्न नंबर 11, चंद्रगुप्त प्रथम किसका उपाधि धारण किया था? इसका आंसर हो जाएगा महाराजा धीराज का अधिकारी उपाधि धारण किया था। प्रश्न नंबर 12, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। प्रश्न नंबर 13, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 14, समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम का। प्रश्न नंबर 15, समुद्रगुप्त राजा कब बना था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 335 ईसा पूर्व में समुद्रगुप्त अपने राज्य का राजा बने थे। प्रश्न नंबर 16, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा 9 शासकों को उन्होंने पराजित किया था। प्रश्न नंबर 17, समुद्रगुप्त ने दक्षिणवर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 शासकों को दक्षिणवर्त में शासकों को पराजित किया था। प्रश्न नंबर 18, भारतीय इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को किस नाम से संबोधित किया था? इसे भारत के नेपोलियन नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 19, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा हरिशेरण। प्रश्न नंबर 20, हरिशेरण ने किसकी रचना की थी? इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद प्रस्थित लेखक का रचना की थी। प्रश्न नंबर 21, अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण करने वाले राजा का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त था। प्रश्न नंबर 22, समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि कब धारण की थी? 360 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 23, महाराजा धीराज और विक्रामांक की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त थे। प्रश्न नंबर 24, किस शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से जाना जाता है।
प्रश्न नंबर 25, समुद्रगुप्त किस भगवान के भक्त थे? इसका आंसर हो जाएगा विष्णु भगवान के समुद्रगुप्त सबसे प्रिय भक्त थे। उन्हें रोज वो पूजा पाठ करते थे। प्रश्न नंबर 26, समुद्रगुप्त किस धर्म के उपासक थे? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदू धर्म के। उन बड़ी सनातनी धर्म को मानते थे। प्रश्न नंबर 27, समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद मगध के सिंहासन पर कौन बैठा था? इसका आंसर हो जाएगा रामगुप्त। प्रश्न नंबर 21, रामगुप्त किसका पुत्र था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त का। प्रश्न नंबर 29, गुप्त वंश का सबसे कमजोर शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रामगुप्त, जो कि समुद्रगुप्त के पुत्र थे। प्रश्न नंबर 30, रामगुप्त की हत्या किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। प्रश्न नंबर 31, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रामगुप्त का छोटा भाई था। प्रश्न नंबर 32, रामगुप्त के मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि रामगुप्त के सिंहासन पर बैठने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त को मृत्यु कर दी थी। प्रश्न नंबर 33, चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर कब बैठा था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 380 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 34, विक्रमादित्य के नाम से किस शासक को जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता था। प्रश्न नंबर 35, चंद्रगुप्त के दरबार का महान कवि का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महाकवि कालिदास, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध लेखककार हैं। प्रश्न नंबर 36, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना पहला राजधानी कहाँ बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पाटलिपुत्र में, जो कि अब इस पाटलिपुत्र का नाम पटना पड़ गया है। प्रश्न नंबर 37, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? इसका आंसर हो जाएगा उज्जैनी में। प्रश्न नंबर 38, चंद्रगुप्त द्वितीय की महारानी का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा धूस्वामिनी। प्रश्न नंबर 39, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। प्रश्न नंबर 14, कुमारगुप्त प्रथम का दूसरा नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महेंद्र आदित्य नाम था। प्रश्न नंबर 41, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कुमारगुप्त ने, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। प्रश्न नंबर 42, कुमारगुप्त का शासन किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर हो जाएगा शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न नंबर 43, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त था, जो कि कुमारगुप्त के शासनकाल में बहुत ही प्रिय थे। प्रश्न नंबर 44, स्कंदगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा? इसका आंसर हो जाएगा 455 ईसा पूर्व से 467 ईसा पूर्व तक। प्रश्न नंबर 45, स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसे बनाया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रदत्त को। प्रश्न नंबर 46, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भानुगुप्त था। प्रश्न नंबर 47, गुप्त काल में ग्राम प्रशासन कैसी इकाई थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे छोटी इकाई थी। प्रश्न नंबर 48, ग्राम काल में ग्राम सभा के मुखिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रामीक। प्रश्न नंबर 49, ग्राम सभा के अन्य सदस्यों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महत्तर। प्रश्न नंबर 50, ग्राम समूहों की छोटी इकाई क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पेट। प्रश्न नंबर 51, गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3री शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था। प्रश्न नंबर 52, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री गुप्त ने।
प्रश्न नंबर 53, गुप्त समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौशाम्बी में। इसके कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप सभी बताएं कि कौशाम्बी की राजधानी कहाँ है। दोस्तों मैंने टॉप 53 क्वेश्चन बता दिए हैं। आप सभी कमेंट में बताएं कि आपने कितने प्रश्नों में से कितने प्रश्न का उत्तर दिए हैं। दोस्तों अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।